हालेलुया। उच्ची आवाज दे नाल परमेश्वर दी महिमा करांगे क्योंकि ओ जीवत परमेश्वर ने जो अज दे साह अज दे प्राण साडे अंदर पाए ने। इन्हां प्राणां दे नाल परमेश्वर दा धन्नवाद करिए, इन्हां प्राणां दे नाल परमेश्वर दी महिमा करिए। ये प्राण साडे नहीं आ, ओ जिउंदे यहोवा परमेश्वर ने साडे अंदर पाए ने। अज अपनी महिमा दे ले ओ खुदावन जिंदा परमेश्वर ने अपनी प्रशंसा करन दे ले, अपनी आराधना स्तुति करन दे ले सानू इसे लिए जिउंदिया रखिया। असी इसे लिए जिउंदे हां ओ महान पिता परमेश्वर दी ओ महिमा करन दे लिए असी जिउंदे हां। सानू जीवन इसे लिए मिलिया। हालेलुया। सानू जिउंदे यहोवा परमेश्वर ने जीवन इसे लिए दिता है कि असी जिउंदे रह के परमेश्वर दी महिमा करिए, असी जिउंदे रह के परमेश्वर दी आराधना करिए क्योंकि मरण तो बाद कोई भी परमेश्वर दा नाम नहीं ले सकता। ओ महान परमेश्वर दी महिमा असी जिउंदे रह के कर सकते हैं। अज दिल तो परमेश्वर दा मुंह खोल के अपने होठां दे नाल धन्नवाद करिए। प्रभु अज मैं जिउंदा हां, अज मैं जीवन दे विच हां ते मैं तेरा धन्नवाद कर सकदा हां। ओ महान परमेश्वर दी महिमा 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 करांगे। हालेलुया। अपने मुंह नूं खोल के परमेश्वर दा धन्नवाद करो, अपने मुंह नूं खोल के परमेश्वर दी महिमा करो। ओ जिउंदा परमेश्वर है, ओ सामर्थी परमेश्वर है, ओ महान परमेश्वर है, अद्भुत कार्य करने वाला साडा जिउंदा परमेश्वर। हालेलुया हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद धन्यवाद सामर्थी परमेश्वर, तेरा धन्यवाद धन्यवाद करते सामर्थी यहोवा परमेश्वर, तेरी महिमा महिमा करते। हालेलुया। अनुग्रह दे नाल भरे हुए मेरे परमेश्वर, धन्यवाद करते सामर्थी परमेश्वर। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। सब साज बजाने वाले ओ परमेश्वर दे, जिन्हें भी सेवा करने वाले सब दे लिए परमेश्वर दे अगे धन्यवाद करांगे, महिमा करांगे। ओ खुदावन जिउंदा महान परमेश्वर है, ओ सामर्थी परमेश्वर, सामर्थी परमेश्वर तेरा धन्यवाद धन्यवाद करते मेरे परमेश्वर, धन्यवाद तेरा शुक्र करते। हालेलुया। ओ जलाली जलाली पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन यीशु, तेरी महिमा महिमा करते। हालेलुया। ओ खुदावन जलाली परमेश्वर, तेरी आराधना प्रशंसा करते। हालेलुया। ओ खुदावन जलाली पिता परमेश्वर, तेरा धन्यवाद 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 करते। हालेलुया। ओ खुदावन यीशु, तेरी महिमा महिमा करते जलाली परमेश्वर, तेरी आराधना। हालेलुया। प्रभु यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी आराधना हो, यीशु तेरी जय जयकार हो, यीशु तेरी जय जयकार हो क्योंकि खुदा तू जित्या होया परमेश्वर है, क्योंकि खुदावन तू जलाली परमेश्वर है, तू अपने पूरे जलाल दे नाल भरिया होया परमेश्वर है। प्रभु तू अपने जलाल दे नाल भरिया होया परमेश्वर, जब तू अपने लोकां दे विच होंदा है प्रभु जी, जो पिता तेनू मुंह खोल के पुकारदे ने ए सामर्थी परमेश्वर, जब तू अपने लोकां दे विच होंदा सामर्थी परमेश्वर, उस जलाल दे नाल भर जान जिउंदे खुदा। धन्यवाद धन्यवाद करदे सामर्थी परमेश्वर, धन्यवाद तेरा शुक्र करदे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। असी आराधना करने वाले बच्चों नूं ओ पिता परमेश्वर की हजूरी दे विच खड़े होने दे लई ओ महान पिता परमेश्वर अपनी सामर्थ के द्वारा उन्होंने खुदावन जलाली पिता परमेश्वर अपनी आराधना करने की शक्ति सामर्थ देवे। हालेलुया। आराधना करने वाले बच्चे अगे आ जाएंगे, ओ महान पिता परमेश्वर उन्होंने आशीष देवे। हालेलुया हालेलुया। सो खुदा सबना दी खुशी बरकरार रखे। आइए इसी समय खुदा दी हजूरी दे विच इस खुशी नूं धन्नवादी भेंट दे रूप दे विच खुदा दे कदमां 'च चढ़ाइए। आओ असीं सब प्रार्थना दी हालत विच जावांगे, अपनी जिस्मानी अखां नूं बंद करदे होए, सिरां नूं झुकांदे होए उस आकाश अते पृथ्वी दे सिरजनहार प्रभु परमेश्वर पिता दी हजूरी दे विच, क्योंकि कलाम दसदा कि धरती दे उत्ते जिथे 2 या 3 ਉਹਦੇ ਇਨਾਮ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਪਿਤਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਉਸ ਮੰਡਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਝੁੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਆਪ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਵਿੱਤਰ 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 ਸੈਨਾ ਦੇ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਿਤਾ। बीते दिन बीते समय बीते पहर खुदा बंदा हर एक भलाई दे लई पिता परमेश्वर, हर एक सलामती दे लई पिता परमेश्वर धन्नवादी भेंट चढ़ाते हाँ खुदा बाप।
ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਾਣੇ ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹੋਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਂਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ। ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੰਭਾਲਿਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਰੂਹ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਲਈ, ਹਰ ਇੱਕ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਲਈ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਛੁਟਕਾਰੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠਹਿਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੱਕ ਜਨ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਔਰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠਹਿਰੇ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਿਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਜਿਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਇਸ ਭਵਨ ਵੀ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਔਰ ਇਸ ਨਗਰ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਦਾ ਠਹਿਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਅੱਜ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਕਿ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਪਿਤਾ, ਤੇਰੇ ਦਾਸਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਔਰ ਪਿਤਾ ਤੇਰੇ ਕਲਾਮ ਦੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਔਰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਜਿਨੇ ਲੋਕ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਏ ਉਹਨਾਂ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਲਈ, ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠਹਿਰੇ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਇਸ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ, ਇਸ ਕਲੀਸਿਆ ਨੂੰ, ਇਸ ਭਵਨ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰਦਾ ਜਿਸ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਉਧਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨ ਠਹਿਰਿਆ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਮੇਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾ ਬਾਪ ਅੱਜ ਦੇ ਰੂਹੇ ਪਾਕ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਇਸ ਭਵਨ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਜਿੰਨੇ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਖਾਣਾ ਬਣਾ ਰਹੇ ਪਿਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਲੈਸ ਕਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਖਾਣੇ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਬਲੈਸਿੰਗ ਮੰਗਦਾ, ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੰਗਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਹੱਥਾਂ ਦੁਆਰਾ ਪਰੋਸੀ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬਰਕਤ ਮੰਗਦਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਜੋ ਤੇਰੇ ਲੋਕ ਖਾਣ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜੋ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਪਾਉਣ, ਸੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਲਾਮ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਚਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਖਰਚ ਹੋਵੇ ਪਿਆਰੇ ਪਿਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਸੀਲੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ, ਹਰ ਇੱਕ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਮੰਗਦਾ ਹਾਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ, ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਦਾ। ਅਗਲੇ ਸਮੇਂ ਸੱਚਮੁੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਪਵਿੱਤਰ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਖੁਦਾ ਬੰਦਾ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਜੋ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ। ਸੱਚਮੁੱਚ ਸਮੇਂ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੇਰਾ ਦਾਸ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਖੁਦਾ ਤੇਰਾ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਤੇਰੀ ਪ੍ਰਜਾ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਖੁਦਾ ਬਾਪ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਟੇ ਆਪਣੇ ਉਧਾਰ ਕਰਤਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਲੈਣਾ ਹਾਂ, ਆਮੀਨ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤਾਲੀ ਵਜਾ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਪਾਸਟਰ ਕਿਸ਼ਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਰਾਜਪੁਰ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਆ, ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਹਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦੀ ਟੀਮ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਮਹਾਨ ਪਿਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਆਰਾਧਨਾ ਕਰਨਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। हालेलुया, हालेलुया। कम चल देवी ने, कम रुक देवी ने, कम चल देवी ने, कम रुक देवी ने, दुख आन देवी ने, दुख मुक देवी ने,
साडा तेरे ते भरोसा तुइयों साडी आस है सानू सांभ ले खुदाया तुइयों साडा बाप है साडा तेरे ते भरोसा तुइयों साडी आस है सानू सांभ ले खुदाया तुइयों साडा बाप है हालेलुया 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 साडा तेरे ते भरोसा तुइयों साडी आस है सानू सांभ ले खुदाया तुइयों साडा बाप है साडा तेरे ते भरोसा तुइयों साडी आस है सानू सांभ ले खुदाया तुइयों साडा बाप है हालेलुया 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 तू सदा रही मेहरबान साडा डोले नहीं मां तू सदा रही मेहरबान साडा डोले नहीं मां जिथे तेरा नाम लइए उत्थे खड़े ना शैतान 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 तेरे होके रहना सानू हुणे आया रासे सानू सांभ ले खुदाया तुइयों साडा बाप है तेरे होके रहना सानू हुणे आया रासे सानू सांभ ले खुदाया तुइयों साडा बाप है साडा तेरे ते भरोसा तुइयों साडी आस है सानू सांभ ले खुदाया तुइयों साडा बाप है साडा तेरे ते भरोसा तुइयों साडी आस है सानू सांभ ले खुदाया तुइयों साडा बाप है हालेलुया 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 सानू बदी तो बचावी सदा चंगे कम्मी लावी सानू बदी तो बचावी सदा चंगे कमी लावी सानू बदी तो बचावी सदा चंगे कम्मी लावी सानू बदी तो बचावी सदा चंगे कमी लावी देके पापा दी तू माफी सानू अपना बनावी देके पापा दी तू माफी सानू अपना बनावी ओ देके पापा दी तू माफी सानू अपना बनावी देके पापा दी तू माफी सानू अपना बनावी जो चमकदा है साडे उत्ते तेरा ताप है सानू सांभ ले खुदाया तुइयों साडा बाप है जो चमकदा है साडे उत्ते तेरा ताप है सानू सांभ ले खुदाया तुइयों साडा बाप है साडा तेरे ते भरोसा तुइयों साडी आस है सानू सांभ ले खुदाया तुइयों साडा बाप है साडा तेरे ते भरोसा तुइयों साडी आस है सानू सांभ ले खुदाया तुइयों साडा बाप है हालेलुया 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 सानू बैरी ने सताउंदे रहिंदे तेरे तो हटाउंदे सानू बैरी ने सताउंदे रहिंदे तेरे तो हटाउंदे सानू बैरी ने सताउंदे रहिंदे तेरे तो हटाउंदे सानू बैरी ने सताउंदे रहंदे तेरे तो हटाउंदे करियो नानू नमोच जेड़े सानू ने डराउंदे करियो नानू नमोच जेड़े सानू ने डराउंदे ओ करियो नानू नमोच जेड़े सानू ने डराउंदे करियो नानू नामोच जेड़े सानू ने डराउंदे एही मंगदा दुआवां ते को तेरा दास है सानू सांभ ले खुदाया तुइयों साडा बाप है एही मंगदा दुआवां ते को तेरा दास है सानू सांभ ले खुदाया तुइयों साडा बाप है साडा तेरे ते भरोसा तुइयों साडी
साडिया से सानू सांभले खुदाया तू ही हो साडा बाप साडा तेरे ते भरोसा तू ही हो साडिया से सानू सांभले खुदाया तू ही हो साडा बाप हालेलुया 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 तू सदा रही मेहरबान साडा डोले नहीं मान तू सदा रही मेहरबान साडा डोले नहीं मान जिथे तेरा नाम लइए उते खड़े न शैतान जिथे तेरा नाम लइए उते खड़े न शैतान ओ जिथे तेरा नाम लइए उते खड़े न शैतान जिथे तेरा नाम लइए उते खड़े न शैतान तेरे होके रहना सानू होने आया रासे सानू सांभले खुदाया तू ही हो साडा बाप तेरे होके रहना सानू होने आया रासे सानू सांभले खुदाया तू ही हो साडा बाप साडा तेरे ते भरोसा तू ही हो साडी आसे सानू सांभले खुदाया तू ही हो साडा बाप साडा तेरे ते भरोसा साडी आसे सानू सांभले खुदाया तू ही हो साडा बाप हालेलुया 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 साडा तेरे ते भरोसा तू ही हो साडी आसे सानू सांभले खुदाया तू ही हो साडा बाप साडा तेरे ते भरोसा तू ही हो साडी आसे सानू सांभले खुदाया तू ही हो साडा बाप हालेलुया 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 Hallelujah. Thank you, Jesus. उतरेगा मसाम से का आओ खुदा की परस्तिश करे उतरेगा मसाम से का आओ खुदा की परस्तिश करे 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 उतरेगा मसाम से का आओ खुदा की परस्तिश करे
ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਪਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ 4 ਚਿੰਨ੍ਹ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਆਉਣਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਆ, ਕੀ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਕੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ। ਸੰਤ ਕੋਈ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਕੋਈ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਬਣਾਉਣ ਨਹੀਂ ਆਏ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਜਨ ਸਾਮਰਥੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰੇ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲੇ ਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਤੇ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਾਮਰਥ ਆਈ ਹੈ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਮਰਥ ਅੱਜ ਉਹਦਾ ਮਹਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਠਾਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮਹਾ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਰਾਂਗੇ ਤਿਆਰੀ। ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲਈਏ ਔਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦੀ ਉਸ ਕਾਲ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਸਭ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਲਾ ਬਣਾਓ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ ਸਿਖਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਸਿਖਾਓ। ਮੈਂ ਯੁੱਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਾਂ। ਉਹੀ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਹੀ ਵਿਜ਼ਨ, ਉਹੀ ਗ੍ਰੇਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਮਹਾਅਭਿਸ਼ੇਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਮਹਾਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪਾਠ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਤੋਂ ਖਾਸ ਬਣੋਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆਪ ਤੋਂ ਖਾਸ, ਉਠਾਓ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ, ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰੋ, ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋਏ परमेश्वर को कहिए, परमेश्वर मैं भी तेरा काम सम्मानजनक तरीके ना करना चाहना, मैं भी सर ऊंचा करके तेरी सेवा करना चाहना। परमेश्वर उठाओ उठाओ सब जन अपने हाथों में हिलाते हुए सब जन अपने हाथों में बच्चे बोलो महाअभिषेक, ये है रूह खुदावंद का महाअभिषेक, ये है रूह खुदावंद का महाअभिषेक, यीशु मसीह का महाअभिषेक, ये है यीशु मसीह का महाअभिषेक, आया महाअभिषेक। सब ताली बजाओ करो पवित्र आत्मा का स्वागत करो, स्वागत 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 करो पवित्र आत्मा का। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं खुदावंद। पवित्र आत्मा आप परम प्रधान हो मेरे परमेश्वर। पवित्र आत्मा स्वागत करते हैं, स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा आपका। पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर। आप पल में बदलने की ताकत रखते हो खुदावंद। आप ही परम प्रधान हो, आप ही हो जो इस पृथ्वी को चला रहे हो पवित्र आत्मा। परमेश्वर आज सब लोग बदल जाएंगे, मैं जानता हूं। प्रभु यीशु आपका नाम उत्तम है, आपका नाम सदा महिमा पाए खुदावंद। हमारी बातों से, हमारे कामों से
जितने लोग खुदावन इस सभा में हैं, मैं जानता हूं खुदावन आज वो शब्द पूरा होगा जो पवित्र वचन में लिखा है खुदावन। यीशु नाम यानी नया जीवन, यीशु नाम यानी सब कुछ बदल देने वाला परमेश्वर। ओ यहूदियों ने बोला ये नई शिक्षा है। नई शिक्षा क्या था? नई शिक्षा यानी नया जीवन, नई शिक्षा यानी बातों वाला जीवन नहीं, प्रैक्टिकली सामर्थ्य से भरा हुआ जीवन। आज सबके जीवन यीशु के नाम से बदल जाएंगे, बदल जाएंगे, बदल जाएंगे, बदल जाएंगे यीशु के नाम। थैंक यू जीसस। सुनो मेरी बात को ध्यान से सब लोग। आपने सभाएं बहुत देखते हो, आप इंटरनेट पे, अपने चर्चों में, प्रभु के दासों के पास। मैं आज सिर्फ परमेश्वर का एक मैसेज देने के लिए आपको आया हूं। वो मैसेज क्या है? वो मैसेज है कि आज तक आपने पवित्र वचन को पढ़ा, आपने सभाओं को अटेंड किया, लेकिन फिर क्या कारण है कि आप आज भी अपनी उस गवाही के लिए तैयार नहीं हुए? आज तक आप अभी भी इंतजार कर रहे हो। आपकी मिनिस्ट्री नहीं आगे गई, आप इंतजार कर रहे हो। आपके बच्चे नहीं सक्सेस हुए, आप इंतजार कर रहे हो। वो क्या कारण है? वो कारण आज अगर आप उसमें पकड़ कर गए, आपको समझ आ जाएगा और आप आज यहां से प्रैक्टिकली, अभी मैं नहीं बोलता हूं कि आप होंगे, आज प्रैक्टिकली उस चीज को पाओगे जिसके लिए आप बनाए गए हो। आमीन। क्यों? आज तक अगर पवित्र वचन में लिखा है कि यीशु नया जीवन है, यीशु ही परमेश्वर है, जो वो बोलता है वो होगा, लेकिन आज तक आपके जीवन में क्यों नहीं हुआ? आज तक आप चर्च बदलते जा रहे हो, आप इंटरनेट पे लोगों को सुनते जा रहे हो और प्रभु के दास आज भी संघर्ष में है। आज भी उनके बच्चे उनको पास्टर नहीं मानते, आज भी उसकी वाइफ को पता है कि ये वो प्रभु का दास नहीं है जो पवित्र वचन में लिखा है, और प्रभु की दासी को पता है कि वो जो पवित्र वचन में लिखा है वो अभी आया नहीं सामने। क्यों है ये सब कुछ? उसका एक रीजन है, सिर्फ एक। अगर आप बाइबल को पढ़ते हो, ध्यान से देखो, बाइबल में न्यायों की पुस्तक को अगर आप पढ़ोगे तो क्या लिखा है सुनिए। अगर परमेश्वर भी चाहे, ये मेरी बात को ध्यान से सुनना आप, यदि परमेश्वर भी चाहे आपको बढ़ाना तो आप बढ़ नहीं सकते, ये पवित्र वचन बोलता है। कितनी हैरानी वाली बात है कि यदि परमेश्वर भी चाहे आप अपनी गवाही नहीं पा सकते। यदि परमेश्वर चाहे कि ये बहुत बड़ा बने, ये बहुत आगे जाए, इसकी मिनिस्ट्री बहुत बढ़े, इसके बच्चे आगे जाएं, ये बहुत आगे जाएं, लेकिन आप तब भी आगे नहीं जा सकते। ऐसा हुआ है, ऐसा होता आया है, और बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने चाहा एक जन को कि मैं इसको ऐसा बनाऊंगा, ये मेरे लोगों को छुड़ाएगा, ये मेरे लिए काम करेगा, लेकिन परमेश्वर के चाहने के बावजूद भी वो कर नहीं पाया। कितनी हैरानी वाली बात है, कितनी बड़ी बात है। ये कोई इंसान नहीं बोल रहा, ये इंसान नहीं चाह रहा था कि ये बढ़े, ये कोई नबी नहीं था, ये कोई प्रॉफिट नहीं था, ये कोई याजक नहीं था, ये परमेश्वर बोल रहा है। परमेश्वर ने चाहा लेकिन वो कुछ नहीं कर पाया। क्या ऐसे हो सकता है? परमेश्वर के चाहने के बावजूद भी आप आज तक जिल्लत की जिंदगी जी रहे हो।
आज तक आप उसी कर्जों में हो, आज तक उसी बीमारियों में हो, आज तक प्रभु के दास अपना जोर लगा रहे हैं, कुछ नहीं हो पा रहा। आज तक आप झूठ बोल रहे हो, आज तक गंदी चीजों को देख रहे हो, आज तक आपके बच्चों के ऊपर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, वाइफ के ऊपर कंट्रोल नहीं, हस्बैंड के ऊपर कंट्रोल नहीं, कलीसियाओं के ऊपर कंट्रोल नहीं, और जो कुछ पवित्र वचन में लिखा है उसके टोटल अंगेज्ड हो रहा है, आपके साथ उलट हो रहा है। ऐसा ही बाइबल में हुआ है, ऐसा ही परमेश्वर के चाहने के बावजूद भी नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, उलट हो गया, टोटल उलट हो गया। आप सोचकर देखो, अगर कोई बड़ा इंसान आपको बोले कि यस मैं चाहता हूं तू ऐसा कर, आप कितना जोर लगा दोगे। ये इंसान की बात नहीं हो रही, परमेश्वर की बात हो रही है भाई। परमेश्वर के चाहने के बावजूद भी वो इंसान कुछ नहीं कर पाया। आपने नाम सुना है, और जो परमेश्वर ने चाहा वो इंसान आम नहीं था, वो बहुत बड़ा इंसान। उसमें एक परमेश्वर ने एक कैटेगरी दी थी जिसको नाज़ीर बोलते हैं। आज क्यों आप संघर्ष में हो? आप चर्च के सब कामों में हो लेकिन जीरो। आपका जीवन उस लेवल पे जिसको आप सोच कर बैठे हो, वो क्यों नहीं आप उसको पा रहे? आपकी प्रेयर आज भी रिक्वेस्ट के अंदर है। मैंने हर एक को सुना है प्रेयर रिक्वेस्ट, प्रेयर आज भी रिक्वेस्ट के अंदर है, अंदर ही है, अंदर ही है। आप रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट पे रिक्वेस्ट करते जा रहे हो, लेकिन वो जो इसमें पवित्र वचन में लिखा है वो जीवन आपको दिख नहीं रहा। एक होप है, आपको आस है कि होगा। आपको बड़े बड़े प्रॉफिट, बड़े बड़े पास्टर सब लोग बोल रहे हैं अरे होगा होगा होगा। कब होना है वो? अब 2000 साल तो हो चुके हैं, और कितना इंतजार करना है आपने? ये गंदगी से निकलने के लिए, वह विचार से निकलने के लिए, फेलियर से निकलने के लिए, हर काम में आप फेल होते जा रहे हो, अपनी कोशिशों में फेल होते जा रहे हो। जितना कुछ आप कर रहे हो सब कुछ रिजल्ट क्या है? जीरो। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है और ऐसा हुआ है। आज अगर आप एक बात को, यहां पे जितने लोग वो कोनों में भी खड़े हैं, अगर आप इस बात को आपने ले लिया, आपको समझ आएगा ये क्यों हो रहा है भाई। प्रेयर आज भी रिक्वेस्ट के अंदर क्यों है? अगर आप न्यायों की पुस्तक को पढ़ते हो, चैप्टर 13 वर्ष पहली में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने एक प्लान, योजना बनाई। मैं सिर्फ 15 से 16 मिनट आपके बीच में हूं, उसके बाद मैंने चले जाना है। मैं सिर्फ प्रेयर करने के लिए, क्योंकि ये मेरा भवन है। मैं अपने प्रभु के दास, जिसको मैं बहुत प्यार करता हूं, मैं उसको और आपको मिलने के लिए सिर्फ आया हूं 16 मिनट के लिए, 17 मिनट के लिए। अगर आपने ये 16-17 मिनट में आप समझ गए जिस बात को परमेश्वर आपको बताना चाहता है, तो जो कोने कोने में भी खड़े हैं, आज प्रेयर रिक्वेस्ट फाड़ दोगे आप। मैं लिख के देता हूं आप। आमीन। मैंने देखा है अपने जीवन में, मेरा हाथ का पढ़ना, मेरे हाथ का जाना परमेश्वर ने मुझसे प्रॉमिस किया था। मैं पास्टर नहीं हूं, मेरी बैकग्राउंड बिजनेस से है, और सन 2000 में मैंने 100 करोड़ की टर्नओवर करने वाला इंसान हूं। मैं कोई फेलियर आपके सामने नहीं बोल रहा, जिसको ऑफरिंग की या किसी चीज की या किसी की या किसी की जरूरत है।
मैं वो बोलता हूं जो पवित्र वचन में लिखा है और आपके जीवन में होना ही होना है। ऐसे कोई कहानी नहीं सुनाने आया हूं मैं कि कहानी सुनाऊंगा बस प्रेयर करूंगा और जाऊंगा। नहीं, मेरे आने का मतलब आपके वंश को मैं बदल के जाऊंगा 15 मिनट। बात एक ही है, अगर ये इस चीज को आपने पकड़ कर ली, आपको समझ आएगा बाइबल क्या बोलती है, कैसे प्रैक्टिकल जीवन एक पावरफुल में बदल जाता है। उसका कारण अगर आज आपको समझ आ गया, आप वो कर जाओगे जिसके लिए आप बनाए हो। आमीन। लोगों की प्रेयर रिक्वेस्ट क्या है? मैंने कनाडा जाना है, और कनाडा वाले क्या कर रहे हैं? वो वहां से इधर आने के लिए तैयार हैं। क्यों? फेलियर। याद रखना, कोई कंट्री मायने नहीं रखती आप किस कंट्री में रहते हो। भयंकर फेलियर वहां पे भी है, भयंकर स्ताव वहां पे भी है, भयंकर व्यभिचार वहां पे है, भयंकर बीमारी, सब कुछ है। आप किसी भी जगह पे हो, मैटर नहीं करता। मैटर करता है क्या आप परमेश्वर के उस हिस्से को पकड़ कर चुके हो या नहीं। अगर आप खाली किसी जंगल में भी बैठे होगे तो आप पूरे संसार बन जाओगे अकेले ही। क्या लिखा है बाइबल में? बाइबल में ये कहानी आपने बहुत लोगों से सुनी है, लेकिन ऐसे हुआ एक परमेश्वर का जन जिसको परमेश्वर ने अपने मन से पृथ्वी पे लेके आया। 5 मिनट में हम वचन देखेंगे और आपको समझ आएगा कि मैंने आज जीवन में इस जगह पे, चाहे मेरी टीम ही मेरे साथ आए हो, परमेश्वर बोल रहा है आज टीम का भी साथ में ही चेंज होगा। आमीन। क्या लिखा हुआ है 13 में? ਨਿਆਂਇਆਂ ਦੀ ਪੁਸਤਕ 13 ਅਧਿਆਇ ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਵਚਨ, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਯਹੋਵਾ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਬੁਰੀਾਈ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਯਹੋਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 40 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। किसने दे दिया? यहोवा ने इजराइलियों को 40 साल में 40 साल के लिए गुलाम कर दिया। हाँ जी। ਦਾਨ ਦੇ ਟੱਬਰ ਵਿੱਚ ਮਾਨੋਆ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਮਨੁੱਖ ਸੀ ਜੋ ਸਾਰਾ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਬਾਂਝ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਇਤ 3, ਯਹੋਵਾ ਦੇ ਦੂਤ ਨੇ ਉਸ ਇਸਤਰੀ ਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਵੇਖ ਬਾਂਝ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਅਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਵੇਂਗੀ। ਆਇਤ 4, ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪੀਵੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤੂ ਖਾਵੀਂ, क्योंकि वेख तू गर्भवती हो। सुनिए मेरी बात को, ये एक एक जो वर्ष बोल रहे ना दान के परिवार से, मेरे पास एक दान के परिवार पे ही 1 महीने की प्रीचिंग है। 1 महीने, 1 घंटे 2 दिन की नहीं, लेकिन मैं आज आपको वो देने आया हूं जिसके लिए मुझे परमेश्वर ने यहां पे भेजा है। इसलिए इस लाइन को आपने ध्यान से सुनना है। हाँ जी। ਇਸ ਲਈ ਹੁਣ ਤੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀ ਅਤੇ ਦਾਖਰਸ ਜਾਂ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪੀਵੀਂ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਅਸ਼ੁੱਧ ਵਸਤੂ ਖਾਵੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੇਖ ਤੂੰ ਗਰਭਵਤੀ ਹੋਵੇਂਗੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਜਣੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਲੱਗੇ ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਗਰਭ ਤੋਂ ਹੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਨਾਜ਼ੀਰ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਲਿਸਤੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦਾ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗਾ। देखिए ये क्या हो रहा है? ये कौन बोल रहा है? यहोवा परमेश्वर। आप हैरान हो जाओगे। परमेश्वर के चाहने से भी सबसे पहले लिखा है वो नाजीर होगा। नाजीर कौन होते हैं? नाजीर कभी भी ऐसे पैदा नहीं होते, ध्यान रखना।
नाजीर जब भी पैदा होते थे उसके लिए प्रार्थनाएं की जाती थी, उसके लिए रोजे दान सब कुछ करना पड़ता था, लंबा एक शेड्यूल था, उसको फॉलो करना पड़ता था। फिर जाकर अगर परमेश्वर चाहेगा तो आपके घर पे नाजीर पैदा होगा। नाजीर का मतलब परमेश्वर जैसा दिखने वाला, परमेश्वर जैसी बातें करने वाला, परमेश्वर से मिलाने वाला, जिसके शब्दों से परमेश्वर की बातों से चेंज होने वाला। नाजीर का मतलब नेक्स्ट टू परमेश्वर। लेकिन यहां पे उलट हो, यहां पे खुद स्वर्गदूत आ रहा है। और बाइबल पूरे ग्रंथ में अगर आप देखोगे सिर्फ एक ही इंसान के लिए 2 बार स्वर्गदूत आया है, वो यही था। 2 बार स्वर्गदूत आया और लिखा नाजीर होगा। अब परमेश्वर ने नाजीर, ये किसके बारे में लिख रहा है? सैमसन के बारे में। आपने समसून जिस नाम से भी उसको सुना है, जिसके लिखा बालों में ताकत थी, वो फेल हो गया। ये परमेश्वर का स्वर्गदूत बता रहा है कि नाजीर तुम्हारे घर पे पैदा होगा और वो क्या करेगा? वो छुड़ाएगा, मेरे लिए काम करेगा। और अगर आप बाइबल को ध्यान से देखोगे, यहां पे फिर दोबारा स्वर्गदूत आया, यानी उसने हदायतें दी। फिर अगर आप आगे देखोगे, आपने सुना है उसकी फेमस स्टोरियों को, लेकिन नाजीर के लिए कुछ हदायतें थी। जब नाजीर पैदा होता है तो उसको कैसे उसने रहना है, उसके कैसे उसने चलना है, उसकी टेक केयर कैसी होनी है। इसको कंटिन्यू आगे करें आप। तद उस स्त्री ने ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਦੂਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਰਗਾ ਬਹੁਤ ਭੈਯੋਗ ਸੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ नहीं ਦੱਸਿਆ। सुनिए बस, यहां पे जो सैमसन की मां थी, मदर थी, माता थी, वो अपने हस्बैंड को बता रही है, लेकिन उसको यकीन नहीं आया। उसने फिर प्रेयर की, स्वर्गदूत फिर नीचे आ गया। ये बहुत बड़ी बात है। स्वर्गदूत दोबारा नीचे आ गया, सैमसन के बारे में उसने बताया, सब कुछ हुआ। लेकिन सैमसन क्या कर रहा था? सैमसन एक व्यभिचार कर रहा था। अगर आप गिनती 6 पढ़ोगे तो नजीर कैसा होना चाहिए, नजीर की हदायतें क्या थी, वो स्वर्गदूत इनको बताकर गया था। गिनती 6 को जब हम पढ़ते हैं, वहां पे लिखा हुआ है कि एक नजीर जब होगा तो उसको क्या करना है, कैसे करना है। यहां वही बात आ गई जो मैंने आपको बोली है। परमेश्वर ने चाहा कि ये सब कुछ करे। ਯਹੋਵਾ ਨੇ मूसा ਨੂੰ ਆਖਿਆ, परमेश्वर मूसा को बोल रहा है, ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ इजरायलियों से बात कर ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖ हाँ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਪੁਰਸ਼ ਜਾਂ ਇਸਤਰੀ ਨਜ਼ੀਰ ਦੀ ਖਾਸ ਸੁਖਣਾ ਸੁਖੇ, सुखना यानी मन्नत मांगेगा तब मिलना है नाजीर। हाँ जी, ਅਰਥਾਤ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਰਪਣ ਕਰੇ ਤਾਂ ਦਾਖਰਸ ਅਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਡ ਰੱਖੇ। ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਦਾਖਰਸ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਨਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਸਿਰਕਾ ਪੀਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਦਾਖਰਸ ਨਾ ਪੀਵੇ, ਨਾ ਕੋਈ ਦਾਖ ਸੁੱਕੀ ਜਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਖਾਵੇ। ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਉਹ ਬੀਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛਿਲਕੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਾ ਖਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਦਾਖ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਉਸ ਦੇ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦੀ ਸੁਖਣਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਕੋਈ ਉਸਤਰਾ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਨੂੰ ਨਾ ਲੱਗੇ ਜਦ ਤੱਕ ਉਸ ਦੇ ਦਿਨ ਪੂਰੇ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੇ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅੱਡ ਕੀਤਾ। ਉਹ ਪਵਿੱਤਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਦੇ ਵਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਲਟਾਂ ਵਧਣ ਦੇਵੇ। ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਤੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਲਾਸ਼ ਕੋਲ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ, ਮਾਤਾ, ਭਰਾ ਜਾਂ ਭੈਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਮਰ ਜਾਣ ਅਸ਼ੁੱਧ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਉਸ ਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਲਈ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦਿਨ ਯਹੋਵਾ ਲਈ ਪਵਿੱਤਰ ਹਨ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਸ ਦੇ ਕੋਲ ਅਚਾਨਕ ਮਰ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਅੱਡ ਹੋਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋਣ ਦੇ ਦਿਨ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਮਨਾਵੇ
7वें दिन सुनिए ਉਹਨੂੰ क्या लिखा हुआ है। ये लिखा जब नजीर पैदा होगा तो उसके अंदर ये हदायतें हैं, इस हदायतों को वो फॉलो करेगा। लिखा अचानक अगर उसके घर पे जहां कहीं वो गया है अगर वो डेथ हो जाएगी तो वो अशुद्ध हो जाएगा। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, वो सैमसन ने मरे हुए शेर के अंदर से शहद निकालकर खुद भी खा रहा है और अपने मदर फादर को भी वो दे रहा है। क्या उनको ये व्यवस्था उन्होंने नहीं पढ़ी थी? क्या उनको ये हदायतों के बारे में नहीं पता था? लेकिन मैं बताने जा रहा हूं अब जो जिसमें आप निकलोगे आज, बावजूद भी सैमसन फेल हो गया। परमेश्वर के चाहने के बावजूद भी नाजीर परमेश्वर ने खुद भेजा, स्वर्गदूत को खुद भेजा। ये उन्होंने प्रेयर नहीं की थी, उनको पता ही नहीं था नजीर है क्या। परमेश्वर के चाहने के बावजूद भी वो इंसान फेल हो गया। पता क्यों? आज क्यों आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट में, आज क्यों फेलियर आपके जीवन में है? एक ही कारण है, सैमसन का कोई भी अगुआ नहीं था। अगुआ ना होने के कारण वो फेल हो गया। परमेश्वर के चाहने के बावजूद भी, चाहे उसके लिए स्वर्गदूत नीचे आया, चाहे परमेश्वर ने चाहा ये मेरे लिए काम करेगा, लेकिन वो बुरी तरह से फेल हुआ। हर काम में उसकी शादी हुई, उसकी औरत की शादी किसी और से हो गई, फैमिली में फेल। चारों तरफ फेल परमेश्वर के चाहने के बावजूद भी। सुन लो मेरी बात को ध्यान से सुनिए। आपको लगता है कि इंटरनेट पे बहुत बढ़िया आप किसी को सुनते हो, आपका अगुआ कौन है? वो जिसने परमेश्वर ने प्लान किया, परमेश्वर ने योजना बनाई और जो आपको पास्टर दिया है। अगर आप अपने पास्टर के साथ एक मन एकजुट, अगर आपको यह लगता है कि मेरा पास्टर गरीब है, मेरे पास्टर के पास तो अच्छे कपड़े नहीं है, वो अच्छी इंग्लिश नहीं बोलता, वो काला है, वो मोटा है, वो छोटा है, आप फेल हो जाओगे। ये मैं लिख कर दूंगा, लिखने के लिए मैं तैयार हूं। आप चाहे कुछ भी करके देख लो, आप बहुत स्मार्ट हो, आप सबसे बढ़िया हो, आपने डिग्री बहुत की है बड़ी बाइबल की, मैं लिख के देता हूं आपके अंदर फेलियर होगा, जबरदस्त फेलियर। क्यों? जो हाथ आपके ऊपर आएगा वही आपके जीवन में रिजल्ट आने हैं। अगर आप इस बात को सोचकर बैठे हो कि नहीं हम तो महीने में एक बार चर्च जाएंगे, मैं कौन हूं पता है? मैं बिजनेसमैन था, एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन। मेरी 2 फ्लाइट्स चलती थी यूरोप में, अपने जहाज जिसमें मेरा शेयर था। मैंने बिजनेस में देखा कि फेल होने के लोगों के कारण क्या है। वो अपने पास्टर को अंडर एस्टिमेट करते हैं। अंडर एस्टिमेट का मतलब उनको लगता है नहीं ये पास्टर हमारा फिट नहीं है, ये हमें जो इंटरनेट पे दिखता है ये ज्यादा बढ़िया है। याद रखना, जिस दिन आपको सैमसन की तरह मौत और जीवन में जरूरत पड़ गई, वो इंटरनेट वाले ने आपको कभी जवाब नहीं देना। परमेश्वर ने उस पास्टर के साथ, उस अगुए के साथ बात करनी है आपके बारे में, जो यहां पे आपके लिए बैठा वेट करता है। आज क्यों फेल हो? क्योंकि आप अपने अगुए के साथ, आप अपने चर्च के साथ बिल्कुल आपको अंदाजा ही नहीं है आप कहां आ रहे हो। आपको लगता है ये चर्च छोटा है, ये गरीब है, ये दूर है, मेरे पास वो नहीं है, उसके पास ये नहीं है।
आपकी प्रेयर रिक्वेस्ट में ही रहनी है सदा जीवन भर। जाओ जोर लगा के देखो, जो बड़े आपको लगता है ना चर्च, मैंने खुद खड़े किए हैं, मुझे पता है वहां पे और हर जगह पे क्या हो रहा है। आपको अगर वो रिक्वेस्ट आज फाड़नी है, अभी आपने, मैं बता रहा हूं, परमेश्वर भी चाहेंगे आप नहीं निकल पाओगे जब तक आप अपने अगुए के साथ, आप अपने दास के साथ, जो आप पे हाथ रखे और आपको बोले कि परमेश्वर इस पे दया कर। और मैं बता रहा हूं आपको, अगर आप आ रहे हो चर्च में, जा रहे हो, रोज 24 घंटे बैठे हो चर्च में, कोई मैटर नहीं करता, लेकिन जब तक आप एकजुट का मतलब जैसे आपका दास है वैसे ही उसके साथ ऐसे बनना जैसे उंगलियों के साथ नाखून जुड़े हुए हैं, वैसे बनना। अगर आप इस चमत्कार को देखना चाहते हो, आपने एक काम करना है, आपने अपने दास के पास जाना है, जहां जहां से भी आप, जिस चर्च से भी आए हो, अगर इसी चर्च के हो, आपने सिर्फ एक काम करना है, अपने अगुए के पास जाना है, निम्रता पूर्वक उसके आगे घुटनों पे झुककर आपने एक बात बोलनी है कि मैं आपके साथ आज के बाद एक मन हूं, एकजुट हूं। अगले 10 मिनट के अंदर आपकी गवाही आपके पास होगी। आमीन। मैं सुनो, मैं कोई ऐसे ही कोई बोलने नहीं आया हूं, मैं रोज देखता हूं, रोज देखता हूं। हजारों पास्टर मेरे पास आते हैं जिनके पास 100 प्रेयर रिक्वेस्ट है, उनकी 200, 500 प्रेयर रिक्वेस्ट, 500 प्रेयर रिक्वेस्ट। एक बार हाथ रखने से वो 500 केस हल हो जाता है उसे। वो कारण क्या है? क्योंकि उनको ये सिखाया जाता है, यदि तुम एक मनो, एक मसे पे बिलीव करते हो, अभी 10 मिनट में तुम गवाही को देखोगे। 10 मिनट में। क्यों? पवित्र वचन में क्या झूठ लिखा हुआ है? सब कुछ क्या ये लिखा ही रह जाएगा? 2000 साल तो निकल चुके हैं, क्या और इंतजार करना है? सैमसन की बदकिस्मती थी, उसके पास महायाजक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नहीं थे, लेकिन आज वो चेंज हो चुका है सारा। क्यों? ओ, हमें, आपको, सबको छुड़ाने वाला हमारा परमेश्वर जीसस क्राइस्ट हमारे साथ है, हमारे बीच में। वो कभी भी उसके शब्द नहीं टलते, आज तक ना टले हैं। मैं रोज हर घंटे में कई 100 मेरे पास टेस्टमनी आती हैं, वो लोगों की नहीं है, छोटी मोटी नहीं है, वो परमेश्वर के दास दासियों की है, उनके चर्च की, जो इम्पॉसिबल चीजें हैं। इम्पॉसिबल है कि एक मिनिस्ट्री 20 साल से खत्म है, उसका ऑनर नहीं है, घर पे कोई उसको पास्टर नहीं मानता। एक बार महाभिषेक जब इम्पार्ट होता है, 20 साल वाला सब कुछ चेंज दिखता है उसको। आमीन। अगर आप चाहते हो कि मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट में ना जाए, एक ही काम करना है, अभी मैं महाभिषेक आप पे रिलीज करूंगा, इम्पार्ट करूंगा। और एक बात और सुनो, आज आपको गिफ्ट होगा, ये जो महाभिषेक का चर्च है, आपके दास जब भी आपके लिए वो परमेश्वर के सामने जाएंगे, शब्दों को बोलेंगे, आपके घरों पे वो चमत्कार होंगे यीशु के। और मेरी बातें सच है कि नहीं, इसको भी हम आज प्रूव करेंगे। अभी मैं आपके ऊपर एक वरदान को इंपार्ट करूंगा, मैं एक वरदान, वो वरदान होगा परछाई का वरदान। वो सबसे टफ वरदान है, आप बहुत कम देखोगे परछाई से चमत्कार करते हुए लोगों को, बड़े बड़े पास्टर्स को भी नहीं। मैं आपके ऊपर उस वरदान को इंपार्ट करूंगा, ये साबित करने के लिए कि जो पवित्र वचन में लिखा है ये सच है। और आज आप जैसे ही यहां से जाओगे,
अपने घर पे जाओ, अपनी परछाई से आप एक शब्द को रिलीज करोगे कि मैं अपने अगुए के साथ एकजुट हूं, एक मन हूं। जो महाभिषेक का वरदान मुझे मिला है यीशु के नाम से, वो वरदान काम करे। आज अभी वो काम करेगा। और ये वरदान तब तक आप में बना रहेगा जब तक आप इस अगुए के साथ, जो आपका दास है, जो आपका अगुआ है, जो परमेश्वर का दास है, उसके साथ वफादारी में रहोगे। ये सदा बना रहेगा वरदान। आमीन। और ये परमेश्वर के जो दास है, जो आपका अगुआ है, आपने वीडियो बनाकर भेजनी है। मुझे पता है कन्फर्म आपके घरों पे आज बड़े मिराकल होंगे। आमीन। और आपने हाथ नहीं रखना, आपने बोलना नहीं है कुछ भी, आपने खड़े होना है। आपकी परछाई से परमेश्वर मिराकल करेगा। मैं रोज देखता हूं लोगों के जीवन में वरदान इम्पार्ट होते हैं, आपका जीवन चेंज करेगा परमेश्वर। आमीन। वो साबित करेगा कि जो कुछ उसने लिखा है, जो क्रूसीफाई हुआ है, वो आज भी जिंदा लोगों के घरों पे, लोगों के बिजनेस में, आमीन। उनकी कलीसियाओं में वो अपने दासों के साथ खड़ा होकर काम करता है। आमीन। अगर आप चाहते हो कि यस मैं चमत्कार, मेरी प्रेयर रिक्वेस्ट आज मैं करना चाहता हूं, अपने हाथों को उठाना है सीधा। उससे कंफर्म होगा स्वर्गदूतों को कि ये लोग सरेंडर कर चुके हैं। और आज वो मैं वरदान इम्पार्ट करूंगा, आप चमत्कार को करोगे। ये मेरी बात परमेश्वर सुन रहा है। वो प्रूव करेगा कि सचमुच जो कुछ आगे इस भवन से होगा वो सदा आपके घरों पे बना रहेगा। आपने उठाना है, क्या बोलना है आज? हाथों को उठाओ। आपने आज एक शब्द बोलना है कि मैं अपने अगुए के साथ एक मन एकजुट रहूंगा, इस भवन के साथ सदा जुड़ा रहूंगा। और अगर आप किसी और मसले को इधर उधर देखोगे, ये वरदान काम नहीं करेगा आपके जीवन में। आप इंटरनेट पे देखोगे कि हाँ मैं प्रॉफिट को देख रहा हूं, मैं अपोस्टल को सुन रहा हूं, कुछ नहीं होना आपके जीवन में। वो लोग बढ़ते जाएंगे, आप कम होते जाओगे। वो अमीर होंगे, आप कर्जों में गरीब होते जाओगे। ये सच बात बोल रहा हूं मैं आपको। अगर आप चाहते हो मेरे जीवन में आज वो हो जो पवित्र वचन में लिखा है, 2000 साल से ज्यादा आपकी उम्र ही नहीं होनी, आप इंतजार करते रह जाओगे। आपके बच्चे इंतजार करते रह जाएंगे, उनके बच्चे इंतजार करते रह जाएंगे। कुछ नहीं होना आपके जीवन में। अगर होना है अगले ये 5 मिनट में आप अपना जीवन चेंज करोगे, अपने घर का, अपनी कलीसियाओं को बदल दोगे। अगर आपने इन वचनों पे मनन करोगे, आपने बोलना मैं अपने अगुए के साथ एक मन एकजुट हूं, इस एक मसे के अंदर मैं सदा बना रहूंगा, मैं सदा एक मसे का ऑनर करूंगा, अपने अगुए का ऑनर करूंगा। आप चमत्कार को देखोगे अभी 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 अभी। उठाओ हाथों को, मैं आपके ऊपर उस वरदान को मैं इम्पार्ट करने जा रहा हूं, मैं रिलीज करने जा रहा हूं। आप चेंज होने जा रहे हैं। आप जो आए थे उससे टोटल चेंज होने जा रहे हो आप। अगर आप इस बात के लिए तैयार हो, मैं इस मसे का ऑनर करता हूं। और परमेश्वर मैं तैयार हूं एक बार चमत्कार को देखने के लिए। तैयार हूं एक बार चमत्कार को देखने के लिए। आपने कितना जोर लगा लिया, 5 साल, 2 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल। मैं बोलता हूं सिर्फ आज का दिन, आज ही चमत्कार देखोगे। मैं बोलता ही नहीं हूं टाइम लगेगा, मैं बोलता हूं अभी आप देखोगे। अभी 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 आप चेक करोगे, अभी चेक करके देखना। आप परछाई डालोगे, दुष्ट आत्माएं चिल्लाएंगी आपकी परछाई। मैंने बोला रोगी चंगे होंगे आपकी परछाई से। आमीन। आपके घर से दुष्ट आत्माएं जो कर्जे की हैं, जो बीमारियों की है, जिन लोगों ने आपको बांध रखा है, फेलियर है, जो जादू टूना है, आपकी परछाई पड़ते ही देखना क्या होना है आज। आमीन।
ये शब्द प्रूव करेंगे परमेश्वर जिंदा परमेश्वर है और वो सदा अपने लोगों की सुनता है। उठाओ हाथों को, हिलाओ, वेव 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 वेव। मैं इम्पार्ट करने जा रहा हूं उस वरदान को, उस वरदान को मैं इम्पार्ट करने जा रहा हूं। अगर आप इस मसीह के साथ एकजुट हो जाओगे, आप अपने जीवन में उसको पाओगे, उसको देखोगे जिसका आपको इंतजार है। परमेश्वर जिन लोगों के हाथ ऊपर है, बाइबल में लिखा है, प्रेरितों के काम 5:15-16 में लिखा है कि पतरस की परछाई से दुष्ट आत्माएं चिल्लाती थी, रोगी चंगे होते थे। यीशु मसीह के सामर्थी नाम से जिन लोगों ने हाथ उठाए हुए हैं, मैं इस वरदान को पवित्र आत्मा जी की आग के साथ, प्रभु यीशु के लहू बदन के टुकड़ों के साथ, प्रभु यीशु के सामर्थी नाम से मैं इस वरदान को तुम्हारे सब के ऊपर इम्पार्ट करता हूं, इम्पार्ट करता हूं यीशु के नाम से। लोगों के हाथ ऊपर है और वो तैयार है, मैं उनके शरीरों के ऊपर, घरों के ऊपर, जो महायाजक है, मैं उसके ऊपर विश्वास करता हूं। अपने अगुए के साथ एक मन एकजुट हो, यीशु के नाम से मेरी परछाई से वो चमत्कार हो जो मैं आज इम्पार्टेशन लेके आ रहा हूं। उसी टाइम सिर्फ इतना ही बोलना है आपने, उसी टाइम आपके जीवन में बड़े चमत्कार होंगे। मैं महाभिषेक आपके ऊपर इम्पार्ट करने जा रहा हूं, मैं रिलीज करूंगा आपके ऊपर महाभिषेक के ऑयल के साथ, और आपका जीवन चेंज यीशु मसीह के नाम से। आज 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 जो लोग तैयार हैं वो उठाओ हाथों को, उठाओ हाथों को। यस 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 यस, उठाओ यीशु के नाम से। आप चमत्कार को पाने जा रहे हो। ये वरदान आपके घरों पे सदा बना रहे, ये वरदान आपके जीवन में सदा 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 बना रहेगा। उठाओ हाथों को सीधे रखना, आंखों को बंद रखना है आपने, और ध्यान रखना आप एक लाइन में खड़े हो ताकि मैं आपके पास आऊं और आपके ऊपर महाभिषेक इम्पार्ट कर सकूं। आंखों को बंद, ध्यान से, बिल्कुल भी आपने मूवमेंट नहीं करनी, ताकि पवित्र आत्मा जो आपको आज छुड़ाने आया है वो अपना काम सही से कर पाए और आप प्रेयर रिक्वेस्ट नाम को फाड़ सको। प्रेयर, खाली प्रेयर और विक्ट्री, जीत, महिमा उसकी जो पवित्र वचन में लिखा है वो सदा सदा आपके जीवन में बना रहे।
बंधन तोड़ गिरावे हालेलुया दा नारा पाप दे बंधन तोड़ गिरावे हालेलुया दा नारा पाप दे बंधन तोड़ गिरावे हालेलुया दा नारा से अंकित दुनिया आया है महाअभिषेक ठाणे आया रोते नु हसाने आया डिक्की नु उठाने आया रोते नु हसाने आया डिक्की नु उठाने आया चेक कर दे अपने शरीर में जिन्हें जिन्हें ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹੱਥ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹਾਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਆਇਆ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਉਹ ਚੰਗਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਸੇਵਾਦਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਔਰ ਆਪਣੀ ਗਵਾਹੀ ਭਾਵੇਂ ਛੋਟੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਵੱਡੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸਮਰਪਣ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਵੱਡੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਮਹਾਅਭਿਸ਼ੇਕ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਇੰਪਾਰਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ और महाअभिषेक हर आम नु खास बनाने लिए परमेश्वर ने भेजा और जो शब्द परमेश्वर के दास ने बोले हैं वो तेरी जिंदगी दे विच सेम उस तरह दे नाल पूरे होण जा रहे हैं जेड़ा आमे होवे देवे खासी बना जेड़ा आमे होवे देवे खासी बना जेड़ा आमे होवे देवे खासी बना उठाओ हाथों को। ओ पवित्र आत्मा तेरी आग इनके घरों पे जाए, इनके बच्चों के, इनकी कलीसियाओं में तेरे प्रभु के दासों पे जाए और उस हिस्से को रिमूव करे जो फेल करता है। वो जादू टूना जो इनको फेल कर रहा है, वो जो फेलियर का आत्मा है वो सदा के लिए जाता रहे। आमीन वो सदा के लिए जाता रहे। आमीन वो सदा के लिए जाता रहे। आमीन और ये जब जाकर चेक करेंगे बड़े चमत्कारों को पाएंगे। आमीन मैंने बोला बड़े चमत्कारों को पाओगे आज प्रभु यीशु के ओ नाम से जो वरदान आप लेके जा रहे हो वो सदा आपके जीवन में बना रहेगा। आमीन उठाओ हाथों को, उठाओ 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 उठाओ। स्वर्गदूत उस हिस्से को अलग करें, उस हिस्से को अलग करें जो फेलियर का कारण है, जो डिमोनिकली कारण है, जो मिनिस्ट्री के ना बढ़ने का कारण है। आज इनको वो मन देंगे परमेश्वर कि अपने अगुए के साथ सदा 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 एक मन होके बने रहेंगे यीशु के नाम। महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक। पवित्र आत्मा तेरी सामर्थ इनको अलग करे यीशु के नाम से। जहाँ शैतान और फेलियर काम करता है वहाँ वहाँ पवित्र आत्मा तेरे स्वर्गदूत उनको रिमूव करे। स्वर्गदूत हर मिनिस्ट्री का फेलियर रिमूव करे, लोगों के घरों का फेलियर रिमूव करे, फाइनेंशियल फेलियर सदा के लिए आज जाते रहे यीशु के नाम से। यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान, यीशु नाम है महान, तेरा नाम है महान। आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक आया, महाअभिषेक, महाअभिषेक। जो लोग रह गए हैं, जिन पे प्रेयर नहीं हुई वो आगे लाइन बना लेंगे ताकि कोई भी जन मिस ना हो, ऐसा ना हो जिनके ऊपर महाअभिषेक की सामर्थ्य इम्पार्ट ना की जाए। आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक, आया महाअभिषेक। ये जलाली खुदावंदी का महाअभिषेक, ये जलाली खुदावंदी का महाअभिषेक, ये है रूह खुदावंदी का महाअभिषेक, ये है रूह खुदावंदी का महाअभिषेक, ये है यीशु मसीह का महाअभिषेक, ये है यीशु
जो अपना दान अपना दसवंध परमेश्वर दे इस भवन दे लिए हथ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਇਸ ਭਵਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦਾਨ ਦਸਵੰਧ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਪਾ ਸਕਦੇ ਨੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਵੇਗਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਨ ਤੇ ਰੋਟੀ ਤੇ यस्सु तेरी सेवा करांगे यस्सु तेरी सेवा करांगे तेरे मसादे नाल तेरे मसादे नाल पर जावांगे यस्सु तेरी सेवा करांगे यस्सु तेरी सेवा करांगे जो तू मैनू सेवा दिती पूरी करांगा दुख सुख विच तेरी महिमा करांगा जो तू मैनू सेवा दिती पूरी करांगा दुख सुख विच तेरी महिमा करांगा पट के लोकां नू पट के लोकां नू राह दिखाउंदे रहांगे यस्सु तेरी सेवा करांगे यस्सु तेरी सेवा करांगे
ਹਿਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਉਹ ਖਿਲਦਾ ਤੇਰੇ ਹੁਕਮ ਬਿਨਾ ਪੱਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹਿਲਦਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਸਦਾ ਉਹ